जननायक की इस धरती पर विचारों का प्रवाह, सामाजिक न्याय के प्रति कृत संकल्पित आप खुद को हो जाए। बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव की शुरुआत अब तेज हो गई है। इसे लेकर राजद ने सामाजिक न्याय परिचर्चा कार्यक्रम के माध्यम से चुनावी शंखनाद का बिगुल फूंक दिया है। इसे लेकर उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र के दलसिंहसराय प्रखंड स्थित मौर्या होटल में सामाजिक न्याय परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता स्थानीय विधायक आलोक कुमार मेहता ने किया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में औरंगाबाद के सांसद अभय कुशवाहा, पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी, पूर्व मंत्री अनिल सहनी, युवा राजद के अहमद रजा सहित अन्य लोग को प्रधान महासचिव राजदीपक के द्वारा माला पहनाकर एवं बुक्के और चादर भेंट करके स्वागत किया गया। वहीं सामाजिक परिचर्चा में आए वक्ताओं ने अपना अपना विचार रखा। आज का कार्यक्रम सामाजिक न्याय पर परिचर्चा गाड़ी पर पूरे बिहार में हो रहे कार्यक्रमों का लगभग 200 जगहों पर 200 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। आज के दिन ये राजा भी उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र के कार्यक्रम में मुख्य वक्ता और प्रेरक के रूप में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, वरिष्ठ नेता और भारत भर के राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब के नेतृत्व में अभय कुशवाहा जी और तमाम साथी, अनिल सहनी जी, नागेंद्र सिंह जी और रजा साहब, ये सारे लोग यहाँ पर आए। जननायक की इस धरती पर विचारों का प्रवाह फिर से शुरू हुआ और जो कमियां रह गई हैं हम लोग के संगठन में, उन कमियों को दूर करने का आह्वान किया गया। विचारों को याद कराया गया। हमारे पुरखों ने जो विचार दिए, जिस विचार पर राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में राजनीति करता रहा है और बिहार के अंतिम पंक्ति और समाज के अंतिम पंक्ति में बैठने वाले लोगों की वकालत करता रहा है, उसके हक और हुकूक की लड़ाई कर उसको दिलाने का काम करता रहा है। उन चीज़ों को हम अपने नए कार्यकर्ताओं को, पुराने कार्यकर्ताओं को, जो हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, जो हमारे बूथ के मतलब और साथी हैं, और उसके साथ साथ जो हमारे पुराने नए संगठन के साथी और प्रखंड से लेकर बूथ तक के साथियों के बीच हम लोगों ने परिचर्चा की। और यह परिचर्चा, यह सिलसिला परसों तक पूरे बिहार में चलेगा। तो मैं समझता हूँ कि इसी के साथ हमारी जागरूकता अभियान का एक हिस्सा पूरा है। पार्टी का जो विभिन्न कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, सामाजिक न्याय परिचर्चा। और इस सामाजिक न्याय परिचर्चा को गरीब, गुरबा, नीचे, गांव, टोला तक ले जाना हमारा लक्ष्य है। और आज जिला में बुला के अपने जो नेता हैं, जिला के पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, उनको शिक्षित और प्रशिक्षित किया गया है। और उनको यह भी संदेश दिया गया है कि सामाजिक न्याय की परिचर्चा करने के पूर्व सामाजिक न्याय के प्रति कृत संकल्पित आप खुद को हो जाए। और जब सामाजिक न्याय जो है, ये हमारा पार्टी का जो मतलब मुख्य स्तंभ है, इस स्तंभ को नीचे तक जब हम जाएंगे तो अगर किसी गरीब के साथ अन्याय होता है तो हमारी पार्टी खड़ी होगी। हमारे महिला बहन के साथ, माँ के साथ किसी तरह का होता है तो वहाँ खड़ा होंगे। अधिकारी के यहाँ जो गरीब गुरबा जाता है, कुर्सी नहीं देता है बैठने के लिए, उसको कुर्सी पर बैठाने की कोशिश करेंगे। फिर जो आदमी है, उसके जो काम हैं जन सरोकार के, उस जन सरोकार के लिए हम उनमें ये भावना पैदा करें
कि तुम अपने में सामाजिक न्याय को आत्मसात करो और दूसरे को सामाजिक न्याय के लिए प्रेरित करो। जैसे 2025 का जो चुनाव है उसमें क्या लगता है आरजेडी कितनी सीट पे जीत हासिल करेगी? जी 2025 में जो चुनाव हो रहा है उसमें आरजेडी कितनी सीट पर जीत हासिल करने जा रही है? ऐसा है कि जो हम 2 गठबंधन है, एक गठबंधन हमारा है और एक गठबंधन बीजेपी, आरएसएस, एनडीए, जदयू का है। ठीक है जी। एक सरकार हम लोगों ने चलाया है, एक सरकार इन्होंने अभी चलाया है। अभी की सरकार में आप अगर सर्वे करें एज ए पत्रकार के नाते, आप ब्लॉक जाइए, थाना जाइए, कलर किरानी के यहाँ जाइए, जिसके यहाँ जाइए, तो भ्रष्टाचार प्रकाष्ठा पर है। ठीक है जी। दूसरी बात जो है, जो लूट मची हुई है और जो नीचे तबका का आदमी है वो परेशान हो रहा है। अब आप देख लीजिए ना कि एक जो अनएम्प्लॉयड इंजीनियर हुआ करते थे, तो अनएम्प्लॉयड इंजीनियर के लिए एक व्यवस्था की गई थी कि उनका रजिस्ट्रेशन करके और उनको काम दिया जाता था, उनको भी दिया जाता था। और जो हमारे छोटे ठेकेदार थे रजिस्टर्ड, उनको छोटा पुल का, पुलिया का, फलाने का, इसका काम मिलता था। मगर अभी सरकार ने क्या कर दिया, ग्लोबल टेंडर। सुनने में तो बड़ा अच्छा नाम लगता है, ग्लोबल टेंडर। आई ग्लोबल टेंडर में कौन आएगा? बड़का बड़का आदमी जितना है, अडानी अंबानी के बराबर का आदमी जो है आएगा, सारा काम लेके चला जाएगा, पैसा कमा के चला जाएगा। और यहाँ का रजिस्टर्ड अनएम्प्लॉयड इंजीनियर, छोटा ठेकेदार घंटी बजाएगा। तो ये हमारे सामाजिक न्याय का एक पक्ष यह भी है कि जो छोटा आदमी है उसको रोजगार मिले, बड़ा का रोजगार बड़े काम में, छोटा का आदमी का जो काम है छोटे काम में उसको जोड़ो, ताकि उसका परिवार, उसके बच्चे का लालन पालन पठन पाठन वो हो सके, वो करे। 243 सीटों में से कितनी राजद 2025 में जीतने जा रही है? देखिए ऐसा है कि भविष्यवक्ता तो हम नहीं है, न ज्योतिष हैं, जगह नहीं, मगर जो आसार हैं उस आसार में हम भारी बहुमत से हमारे गठबंधन की सरकार बनेगी, इतना तो कर सकते।